और बात एसआईआर की। एसआईआर को लेकर बंगाल में बवाल जारी है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार इसके विरोध में है, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनकी हताशा करार दिया है। टीएमसी एक और जहां एसआईआर का विरोध कर रही है, तो वहीं लोगों के फॉर्म भरवाने के लिए अपनी ये बात भी सामने रख रही है। बीजेपी ने ममता दीदी पर सत्ता में आने से पहले अपने दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अब ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ खड़ी हो गई हैं, जो पहले इन्हें बंगाल से बाहर निकालने की लगातार पुरजोर वकालत करती थी। इस बीच चुनाव आयोग बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर पर तेजी से काम कर रहा है। देश के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। लगभग 35 करोड़ यानी 68% से अधिक फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। 99% से ज्यादा लगभग 50 करोड़ 63 लाख वोटर्स को एनिमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं। वहीं एसआईआर को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन के विभिन्न दल अपना विरोध भी जता रहे हैं। सबसे अधिक विरोध पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की ओर से सामने आ रहा है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ओर जहां अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों की सहायता करने का आदेश देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग का सहयोग नहीं करने के साथ ही पूरी प्रक्रिया का विरोध करती नजर आती हैं। स्वयं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता और मंत्री एसआईआर और चुनाव आयोग पर विवादित बयान देते नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का कहना है कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था, तब 69 लाख लोगों के नाम नहीं थे, लेकिन तब ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तब उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया था, लेकिन अब वे अपने बयान से पलट गई हैं। अगर ममता बनर्जी जो क्लेम कर रही है कि वो पूरा भारत को एकदम आग लगा देगी, उतना हिम्मत तो उनमें नहीं है। तो अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में आपस में लड़ाई है, कौन लीडरशिप देगा। उद्देश्य सबका एक ही है। ममता जी का भी जो उद्देश्य है अपने परिवार को खड़ा करना, सोनिया जी का भी उद्देश्य वही है, अपने बेटे को खड़ा करना। अगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। बंगाल में न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है। उधर कोलकाता में टीएमसी समर्थित बीएलओस के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिस पर चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त कर चुका है। भाजपा टीएमसी के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताती है। उसका कहना है कि राज्य में एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय है और ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है। So many people are committing suicide. Supreme Court cannot close their eyes and see that the Election Commission in India is being taken over by a political party. How Supreme Court can stay mute? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है, उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए उसका मनोबल गिर रहा है ना। बिहार का बाद और एसआईआर का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना है। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर कराने को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो वह तुरंत सुधार के आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर 2 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी और ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में